अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं समा, मैं हूं रमीज अहमद और मैं हूं सबा शेख। बुलेटिन का आगाज करेंगे कोरोना से मुतालिक अच्छी खबर से। पाकिस्तान में केसेस में तेजी से कमी आ रही है। 1,56,700 अफराद ने वबा को शिकस्त दे दी है, जबकि अब सिर्फ 393 मरीज वेंटिलेटर्स पर मौजूद हैं। बलोचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में कोई भी मरीज वेंटिलेटर पर नहीं है। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के ताज़ा अदाद शुमार के मुताबिक 24 घंटों के दौरान 24,200 से ज़ायद टेस्ट किए गए, जिनमें से 2,500 से ज़ायद नए केसेस रिपोर्ट हुए, जबकि 74 अफराद जान से गए। मुल्क में कोरोना के मजमूई केसेस की तादाद 2,49,000 के करीब पहुंच गई है। और कोरोना से मुतालिक ही मजीद बात करेंगे। लाहौर में 990 बेड्स पर मुश्तमिल कोरोना एक्सपो फील्ड अस्पताल खाली हो गया। तमाम मरीजों को सेहतियाबी के बाद घर भेज दिया गया है। दानियाल उमर की रिपोर्ट। पंजाब में कोरोना वायरस का जोर टूटने लगा। मरीजों की तादाद में वाज़ेह कमी आ गई। सूबे के सबसे बड़े फील्ड अस्पताल में एक भी मरीज मौजूद नहीं। एक्सपो फील्ड अस्पताल से आखिरी 4 मरीज भी सेहतयाब होकर घर वापस जा चुके, जिसके बाद फील्ड अस्पताल के तीनों हॉल्स को बंद कर दिया गया। मरीजों की तादाद में कमी की एक बड़ी वजह इस पॉलिसी को करार दिया जा रहा है, जिसके तहत मरीजों को घर में अलहदगी इख्तियार करने की इजाजत दी गई है। एक्सपो फील्ड अस्पताल में 990 बेड्स का आइसोलेशन वार्ड और 10 बेड्स का हाई डिपेंडेंसी यूनिट कायम किया गया था। 110 डॉक्टर्स, नर्सेज और पैरामेडिक्स ड्यूटी पर मामूर थे। महकमे सेहत पंजाब के मुताबिक एक्सपो फील्ड अस्पताल को 2 माह मजीद कायम रखा जाएगा। दानियाल उमर, समा, लाहौर। मुल्क में कोरोना केसेस में मुसलसल कमी के साथ शरह अमवात भी कम होने लगी है। वबा के आगाज में ज्यादा अमवात की वजह क्या थी और रवा माह घरों और अस्पतालों में कितनी अमवात हुई, जानते हैं इस्लामाबाद से हरम खान की इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान में कोरोना वायरस की वजह से अब तक शरह अमवात 2.1% है। रवा माह कोरोना केसेस के साथ अमवात में भी कमी आई है। जुलाई के शुरू में अस्पतालों में यौमिया 90 से कम और घरों में 9 से कम अमवात हुई। जून में शरह अमवात 100 से 150 के दरमियान रही। घरों में मरने वाले मरीजों की तादाद 10 से भी कम थी। ज्यादा शरह अमवात की वजह वबा के आगाज में अस्पतालों पर मरीजों का ज्यादा बोझ था। मामूली और तशवीशनाक मरीज दोनों ने यकसा अस्पतालों का रुख किया। जून के आखिर में अस्पतालों पर मरीजों का बोझ कम होने लगा तो अमवात में भी कमी आ गई। पिम्स की फोकल पर्सन बराए इंसदाद कोरोना ने इसकी मुतअद्दिद वजूहात बताई हैं। हमारे जो नंबर ऑफ बेड्स थे, ऑक्सीजनेटेड बेड्स थे, उनकी तादाद में इजाफा किया गया। जब इस स्टेज पे पहुंच जाता था कि वो बहुत ज़्यादा सिवियर डिजीज़ और उसको सिम्टम्स डेवलप हो जाते थे, तब वो हॉस्पिटलाइज जाते थे। अभी भी देखें क्रिटिकली इल पेशेंट्स ही हॉस्पिटलाइज्ड हैं। पाकिस्तान में कोरोना वायरस से सेहतयाब होने वालों की शरह 62.2% है। माहिरीन के मुताबिक मामूली नौयत के मरीज अस्पतालों में नहीं आ रहे, जिसकी वजह से तशवीशनाक मरीजों को बेड्स और वेंटिलेटर्स आसानी से मिल जाते हैं। अरहम खान, समा, इस्लामाबाद। मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग पर 15 बैंकों पर 1 अरब 68 करोड़ रुपए के जुर्माने आयद कर दिए गए। स्टेट बैंक ने मार्च से जून 2020 के दौरान जुर्माने किए, ताहम ये नहीं बताया कि मनी लॉन्ड्रिंग और दहशतगर्दी के लिए फाइनेंसिंग के लिए कितनी रकम भेजी गई। कराची से अशरफ खान की रिपोर्ट देखिए। एंटी मनी लॉन्ड्रिंग और दहशतगर्दी की फाइनेंसिंग, सारिफीन की मालूमात न रखना कमर्शियल बैंकों को भारी पड़ गया। फॉरेन एक्सचेंज कवानीन की खिलाफ वर्जी पर स्टेट बैंक ने 15 कमर्शियल बैंकों के खिलाफ जुर्माने आयद कर दिए। कमर्शियल बैंकों पर मजमूई तौर पर 1 अरब 68 करोड़ रुपए के जुर्माने मार्च से जून 2020 के दौरान आयद किए गए हैं। ताहम स्टेट बैंक ने ये नहीं बताया कि एंटी मनी लॉन्ड्रिंग और दहशतगर्दी के लिए फाइनेंसिंग पर कितनी रकम भेजी गई। मरकजी बैंक का कहना है कि वो किसी भी अकाउंट्स की तफसीलात जारी नहीं करता। माहिरीन कहते हैं फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की जानिब से एंटी मनी लॉन्ड्रिंग और दहशतगर्दी के लिए फाइनेंसिंग पर सख्त निगरानी की हिदायत के बाद स्टेट बैंक ने जुलाई 2019 से कवानीन की खिलाफ वर्जी पर कमर्शियल बैंकों पर जुर्माने आयद करने शुरू किए हैं। अशरफ खान, समा, कराची। और अब बात करते हैं मौसम के हवाले से। लाहौर में मानसून के बादल बरस पड़े। मूसलाधार बारिश ने शदीद गर्मी और हब्स से निजात दिला दी। वज़ीर आला पंजाब ने शहर का अचानक दौरा किया और निकासी आप के बेहतर निज़ाम पर मुताल्लिका इदारों की तारीफ की। इस हवाले से देखिए तहमीना अहमद की ये रिपोर्ट। रात के वक्त आसमान पर छाए गहरे बादल और हुई मूसलाधार बारिश, साथ ठंडी हवा भी चलती रही। मॉनसून की पहली बारिश से जलथल एक हो गया और मुरझाए चेहरे खिल उठे। इंसानों और चरिंद परिंद को गर्मी से वक्ती रिलीफ मिल गया। वज़ीर आला पंजाब भी बारिश के दौरान बाहर निकले, बगैर प्रोटोकॉल के शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया। उस्मान बुज़दार ने निकासी आब के बेहतर इंतजामात पर वासा की तारीफ की।
पेशावर में मानसून की पहली बारिश से गर्मी का जोर टूट गया। पारा 42 से गिरकर 34 डिग्री पर आ गया। अब्दुल रहमान की रिपोर्ट। पेशावर में शदीद गर्मी का जोर मानसून की पहली बारिश ने तोड़ दिया। मूसलाधार बारिश से शहर जल थल हो गया। बारिश और ठंडी हवाओं से दर्जा हरारत 42 से गिरकर 34 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया। गर्मी का जोर टूटने पर शहरी भी खुश। पहले तो बहुत गर्मी थी, हद से भी ज्यादा। बस अल्लाह का फजल करम में बारिश बहुत ज्यादा हुआ है, मौसम भी काफी ठीक हो गया। मूसलाधार बारिश से नदी नाले उबल पड़े और पानी सड़कों पर बहने लगा। अभी मैं रिंग रोड से आ रहा था तो नीचे अशनगरी में सूरी पुल में इतनी पानी थी कि निकासी का कोई बंदोबस्त नहीं था। आवामों को बहुत तकलीफ था। पेशावर समेत सूबे के मुख्तलिफ मकामात पर अगले 24 घंटे में मजीद तेज बारिशों का इम्कान है। कैमरामैन असद अली के साथ अब्दुल रहमान, समा, पेशावर। मानसून में मुमकिन सैलाब का खतरा। रावलपिंडी की ज़िले इंतजामिया ने नाला लई की मॉनिटरिंग के लिए कंट्रोल रूम फाल कर दिया। मुतालिका इदारों का अमला 24 घंटे मौजूद रहेगा। इस हवाले से देखिए सदाकत अली की रिपोर्ट। मानसून की आमद से कबल रावलपिंडी के निशेबी इलाकों को मुमकिन सैलाब से बचाने का मिशन। नाला लई में सैलाबी पानी की मॉनिटरिंग के लिए मेट ऑफिस इस्लामाबाद से मुंसलिक कंट्रोल रूम फिर से फाल कर दिया गया। जब भी सैलाबी सूरत हाल होती है या फोरकास्ट हमें मेट ऑफिस से कोई भी बारिशों की फोरकास्ट मिलती है तो हम ज़िले इंतजामिया को अपडेट करते हैं। नाला में तुग़यानी से बचाव के लिए 4 करोड़ रुपए की लागत से सफाई का काम आखिरी मराहिल में दाखिल है। MD वासा का कहना है कि किसी भी हंगामी सूरत हाल से निमटने के लिए वासा मुकम्मल अलर्ट है। वासा ने अपनी जितनी भी इक्विपमेंट है वो रेडी रखी हुई है और हमारी जो टीम्स हैं वो 24 आवर्स जो हैं वो रेडी होती हैं। जहाँ पे लो लाइंग एरियाज में हमें हुक्म मिलता है जहाँ को पानी स्टेगनेंट हो जाए हम वहाँ पे अपनी टीमें जो हैं भेज देते हैं। सैलाब की सूरत में शहर में फ्लड रिलीफ सेंटर भी कायम किए जाएंगे। नाला लेई हर साल निशेबी इलाकों में बड़े पैमाने पर माली नुकसान का बाइस बनता है। इंतजामिया ने मुमकिन सैलाब से बचाव के लिए इंतजामात मुकम्मल कर लिए हैं। कैमरामैन मोहम्मद राहील के साथ सदाकत अली, समा, रावलपिंडी। कराची में जराइम की वारदातों में इजाफा हो गया है। क्राइम की बढ़ती वारदातों के पीछे क्या वजूहात हैं, ये जानते हैं सऊद बिन मुर्तज़ा से। जी सऊद, अपडेट कीजिए। बिल्कुल, कराची में लॉकडाउन में नरमी के साथ साथ स्ट्रीट क्राइम की वारदातें भी जो है बढ़ने लगी हैं। मुख्तलिफ इलाकों में स्ट्रीट क्राइम की वारदातें जो है बढ़ती हुई तादाद में रिपोर्ट हो रही हैं। CPLC के आदाद शुमार के मुताबिक मई के मुकाबले में जून में जो वारदातें हैं वो ज़्यादा रिपोर्ट हुई हैं। गाड़ी चोरी और मोबाइल फ़ोन छीनने की वारदातें में जो इजाफा है वो रिपोर्ट हुआ है। रवा माह के 10 दिनों के दौरान तकरीबन 600 से ज़्यादा अफराद को जो है मोबाइल फ़ोन से महरूम कर दिया गया। इसी तरह शहर के मुख्तलिफ इलाकों से 1000 से ज़ायद मोटरसाइकिलें चोरी की गईं। 10 दिनों में जो है तकरीबन 10 से ज़्यादा गाड़ियाँ भी चोरी की रिपोर्ट जो है पुलिस को हुई। तो हुक्काम बताते हैं कि इस वारदातों की एक बड़ी वजह जो है मुलजमान की रिहाई है। स्ट्रीट क्रिमिनल्स बताया जा रहा है कि 6 माह के दौरान 925 के करीब जो स्ट्रीट क्रिमिनल्स थे वो अदालतों से रिहा हुए और ये वो स्ट्रीट क्रिमिनल्स हैं जो दोबारा वारदातों में जो है लग जाते हैं और दोबारा गिरफ्तार होते हैं। हुक्काम का कहना है कि स्ट्रीट क्राइम के लिए मुख्तलिफ यूनिट्स भी बनाए गए हैं। CTD ने भी एक नया यूनिट बनाया है स्ट्रीट क्राइम पे काम करने के लिए ताकि इसमें कमी आ सके। जी, अपडेट्स के शुक्रिया सऊद। लाहौर में डकैती मज़ाहमत पर डाकुओं ने दुकानदार को गोली मारकर कत्ल कर दिया। डॉल्फिन फोर्स ने एक डाकू को मौके पर पकड़ लिया। लूटी गई नकदी और असलहा बरामद कर लिया गया। लाहौर से जहांगीर खान की रिपोर्ट देखिए। डाकुओं की दीदा दिलेरी, रकम लूट कर दुकानदार को गोली मार दी। एक डाकू डॉल्फिन फोर्स के हत्थे चढ़ गया। डकैती मुज़ाहमत पर दुकानदार के कत्ल का वाकया शालीमार के इलाके में पेश आया, जहां 2 डाकुओं ने मोबाइल शॉप पर वारदात की और 40,000 रुपए लूट लिए। दुकानदार समीउल्लाह ने मुज़ाहमत की तो डाकुओं ने उसके सर में गोली मार दी, जिससे वो मौका पर ही जाँ बहक हो गया। लड़के 2 आए थे मोटरसाइकिल पे, तो अंदर जाके वारदात की है, कैश लेके भाग रहे थे। तो उसके बाद जो है ना वो पीछे भागा है पकड़ने के लिए, तो उसने बैक होकर उसको फायर मारा। जवान लड़का था जिसे बेचारे को गोलियां मार के बड़ी बेरहमी से कत्ल करके गए हैं। डाकुओं ने वारदात के बाद फरार होने की कोशिश की, मगर उनका सामना डॉल्फिन फोर्स की गश्त करने वाली टीम से हो गया। डॉल्फिन एहलकारों ने बर्वक्त कार्रवाई करते हुए एक डाकू को पकड़ लिया, जिससे लूटी हुई रकम और असलहा बरामद कर लिया गया है। मंडी बहाउद्दीन में नशे के लिए रकम देने से इनकार पर शौहर ने मुबैना तौर पर छुरी के वार करके बीवी को कत्ल कर दिया। मकतूला की 8 साल पहले शादी हुई थी। इस हवाले से मजीद अपडेट करेंगे दीवान आदिल।
नशे के लिए रकम क्यों ना दी? मंडी बहाउद्दीन में शौहर ने खातून की जान ले ली। शफकत आबाद का रिहायशी गुलाम शब्बीर वारदात के बाद फरार हो गया। मकतूला यास्मीन की 8 साल पहले शादी हुई थी और वो 2 बच्चों की माँ थी। मुलजम सर मौका से फरार हो गया है। आला कत्ल बरामद हो चुका है और इंशाल्लाह जल्द अज जल्द मुलजम को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। मकतूला DHQ अस्पताल में बतौर खाकरुख काम करती थी। इनके कजन का कहना है घर में छोटी छोटी बातों पर अक्सर तकरार रहती थी। बच्चों के लिए हॉस्पिटल लगी है, अपनी ड्यूटी करती थी, बच्चों के लिए उनका पेट पालती थी। कानूनी कार्रवाई के बाद लाश उर्सा के हवाले कर दी गई और मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। दीवान आदिल, समा, मंडी बहाउद्दीन। मुल्तान में 3 मंजिला जायदाद के तनाज़े पर बड़े भाई ने अंधाधुन फायरिंग करके भाई को कत्ल कर दिया। 2 शदीद जख्मी भी हुए। राशिद हमीद की रिपोर्ट। मुल्तान की बस्ती सयाला में भाई के हाथों एक भाई कत्ल और 2 जख्मी हो गए। 3 मरला जमीन के लिए साजिद ने घर में घुसकर फायरिंग की और फरार हो गया। अंधेधुन उसने पैर मार दी। कितनी देर मेरा शोहर बचता रह गया। 4-5 गोलियां मेरे शोहर को मार दी। थाना लोहारी गेट पुलिस ने मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए कार्रवाई शुरू कर दी। जायदाद का रोला था, 2 मकान थे उनका, काफी अरसे से पहले भी इनके खिलाफ कार्रवाई की थी, 7 इकाम की थी इनके दरमियान, मगर आज उसने फिर गुस्से में आकर फायर मार दिया और इंशाल्लाह कार्रवाई कर रहे हैं, उसको जल्द से जल्द गिरफ्तार करें। अफसोसनाक वाक़या पर गम से निढाल वुरसा आला हुकाम से इंसाफ की अपील कर रहे हैं। कैमरामैन महबूब चौधरी के साथ राशिद हमीद, समा, मुल्तान। गुजरावाला में डकैती की अनोखी वारदात। किराएदार ने बुर्का पहनकर मालिक मकान को ही लूट लिया। सेटेलाइट टाउन में मकान का किराया अदा करने के लिए मुलजिम उस्मान ने घर के बाहर खड़े मालिक मकान से 39,000 रुपए छीने और फरार हो गया। पुलिस ने तफ्तीश की तो अनाड़ी डाकू ने जुर्म का एतराफ़ कर लिया। मुलजिम के मुताबिक वो दही बल्ले की रेडी लगाकर अहले खाना का पेट पालता था, लेकिन लॉकडाउन के बायस मकान का किराया देने के लिए पैसे नहीं थे। पुलिस ने मुलजिम के खिलाफ डकैती का मुकदमा दर्ज कर लिया। टाइगर फोर्स वैसे तो मुल्क भर में फाल है, लेकिन इस्लामाबाद की ज़िला इंतज़ामिया नौजवान रज़ाकारों की मदद के ज़रिए सबसे ज़्यादा सरगर्म है। टाइगर फोर्स के ये रज़ाकार किन किन कामों में ज़िला इंतज़ामिया की मुआवनत करते हैं, ये बता रही अरम खान अपनी इस रिपोर्ट में। SOPs की खिलाफ वर्जी हो या फिर कोरोना से मुतालिक आगाही मुहिम, इस्लामाबाद की ज़िला इंतजामिया हर काम में पूरी, मगर इसकी वजह है 14,000 रज़ाकारों पर मुश्तमिल टाइगर फोर्स, जो इंतजामिया के साथ मिलकर अवाम को आगाही भी देते हैं, SOPs पर अमल दरामद भी कराते हैं। रूरल एरिया वहाँ पे इफेक्ट ज्यादा है और लोग वहाँ पे फॉलो नहीं कर रहे SOPs को। सिटी में मोस्टली लोग हैं, हमें न बताओ, हम डॉक्टर हैं, हम इंजीनियर हैं, हमें क्यों बता रहे हो, हम पढ़े लिखे लोग हैं, हमें नहीं गाइड करो आप। पाकिस्तानी जो यूथ है वो किसी भी चीज़ में पीछे नहीं हटते। कोई भी मुश्किल आ जाए वो आगे डट कर सामना करते हैं उसका, जब तक वो मुश्किल हल नहीं हो जाती। रज़ाकारों का ताउन जिला इंतजामिया के लिए कितना मददगार साबित हो रहा है, ये भी जान लीजिए। जब हमने कहीं किसी जगह पे जाना होता है तो ऑलरेडी ये पहले वहाँ पर चले जाते हैं रज़ाकार हम लोगों के, और ये वहाँ जाके देख लेते हैं कि कहाँ कहाँ पे SOPs का फॉलो नहीं हो रहा, और वहाँ पे ये हम लोगों की सारी चीज़ों को नोट कर लेते हैं, और ये हम लोगों के लिए बड़ी हेल्पफुल रहती है कि कहाँ पे ज़्यादा वायलेशंस आ रही हैं और कहाँ पे हम लोगों ने ज़्यादा वर्किंग की ज़रूरत है। इस्लामाबाद की जिला इंतजामिया रज़ाकारों की मदद से अब तक 2,52,000 रुपए से जायद इंफरादी जुर्माने, 111 होटल्स, 533 दुकानें सील, जबकि दुकानदारों को 1,57,000 से जायद जुर्माने कर चुकी है। चित्राल में गुज़िश्ता 7 माह से तनख्वाहों से महरूम महकमा सेहत के मुलाजमीन सरापा एहतजाज बन गए। इस हवाले से रिपोर्ट देखिए फयाज अहमद की। महकमे सेहत दर्जा चहारम के मुलाजमीन सरापा एहतजाज। चित्राल के 108 मुलाजमीन की तनख्वाहें 7 माह से बंद। मुलाजमीन कहते हैं कि हमसे कोरोना की ड्यूटियां भी ली गईं। हम ऐसे मुश्किल हालात में 7 महीने से हम अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं, अभी तक हमें तनख्वाह नहीं मिल रहा है। अब हमारे पास कोई चारा नहीं है। वो मुहूर्त अंदर से बुक करता है। 7 दिन हो गए हैं हम यहाँ पर हड़ताल के लिए बैठे हुए हैं। अगर ये मसला हल न हुआ तो हम खुदकुशी कर लेंगे। दूसरी जानिब जिली हेल्थ अफसर लॉयर चतराल ने इंकशाफ किया कि गुज़िश्ता साल होने वाली ये भर्तियाँ इंक्वायरी के बाद मनसूख कर दी गई थी। इंक्वायरी रिपोर्ट में सिर्फ ये जिक्र है कि जो मुर्दा मुलाजिमीन डिसीजन कोटा में भर्ती शुदा है उनका रिकॉर्ड हमें भेजा जाए, और बाकी के बारे में डिसीजन ली जा चुकी है कि ये गैर कानूनी है, दोबारा भर्ती की जाए। मुजाहिरीन ने तनख्वाहें न मिलने की सूरत में वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा के दफ्तर के सामने धरना देने की धमकी भी दे दी। फयाज अहमद, समा, पेशावर। कुछ सियासी मामलात का जिक्र करते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हलीमा आदिल शेख ने खुद को एहतसाब के लिए पेश कर दिया। कहा GIT बनाएं, जुडिशल इंक्वायरी की जाए, मलीर की हज़ारों एकड़ की ज़मीन किस किस को बांटी गई, सबका एहतसाब किया जाए। कराची से फैसल खान की रिपोर्ट। 1991 में 4 एकड़ ज़मीन मैंने अपने नाम दी,
मैंने उसके ऊपर लोन लिया, मैंने उस पर पोल्ट्री फार्म लगाया, मैंने लोन रीपे किया। अब सफाई तो देना पड़ेगी। करप्शन के खिलाफ शोर मचाने वाले हलीम आदिल शेख पर करप्शन का इल्जाम लगा तो अपने साथी फिरदौस शमीम का हाथ पकड़ा और सारे मीडिया को बुला लिया। मुतालबा किया कि मामले पर JIT बनाई जाए। आइए, मलीर में जो कुछ हुआ, एक जुडिशियल इंक्वायरी बेशक बड़े लेवल के ऊपर JIT बन जाए, जजेस की सरबराही में। मलीर को बिस्मिल्लाह कीजिए, शुरुआत मुझसे कीजिए। फिरदौस शमीम ने नैब तहकीकात की खबर को ही गलत करार दे दिया। कहने लगे हलीम आदिल के खिलाफ तो सिर्फ शिकायत है। मीडिया को तवज्जो देनी चाहिए कि कितना परसेंटेज किस डिपार्टमेंट लेता है एक बिल के प्रोसेस होने में, ऑडिटर जनरल से लेके बिल पास करने के लिए। जब हम जुडिशियल इंक्वायरी के लिए सामने पेश कर रहे हैं, लेकिन मीडिया ट्रायल को कंडेम करते हैं। सिर्फ नैब ही नहीं, एंटी करप्शन भी हलीम आदिल शेख के खिलाफ तहकीकात कर रहा है, जबकि नैब तहकीकात पर हलीम आदिल का कहना था कि जब बुलाया जाएगा वो जरूर पेश होंगे। कैमरामैन अली मुशर्रफ के साथ फैसल खान, समा, कराची। पीपल्स पार्टी के रहनुमा सईद गनी ने हलीम आदिल शेख से मुतालिक तहकीकात को नैब की जानिब से क्लीन चिट की तैयारी करार दे दिया। कहा नैब किसी भी PTI रहनुमा के खिलाफ कार्रवाई कर ही नहीं सकता। ये तो नैब के ऊपर ये एतमाद नहीं है कि वो किसी PTI के लीडर के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई करेंगे। मुझे महसूस ये हो रहा है कि नैब ने शायद इस इशू को इसलिए टेकअप किया है कि इसको हलीम आदिल शेख को ये क्लीन चिट दे दी जाए। कोई ऐसा केस, ऐसी मिसाल हमारे सामने नहीं है जहां नैब ने वाज़े शवाहिद होने के बावजूद भी PTI के रहनुमाओं के खिलाफ कोई कार्रवाई की हो। गवर्नर सिंध की यकीन दहानी के बाद कराची वालों को यकीन था कि अब लोड शेडिंग का दौरानिया कम हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ ना हुआ। शहर के कई इलाकों में अब भी बिजली का बहरान बाकी है। मजीद जान लेते हैं खुर्शीद आलम से, जो इस वक्त न्यू कराची में मौजूद हैं। न्यू कराची सेक्टर 5D में जहां पर सूरत हाल लोड शेडिंग के वजह से कुछ बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है। लोगों का ये कहना है कि जो लोड शेडिंग का दौरानिया पहले एलानिया 7.5-8 घंटे पर हुआ करता था, वो अब बढ़कर 12 घंटे हो चुका है। और गैर एलानिया लोड शेडिंग की कोई टाइमिंग फिक्स नहीं है। रात के वक्त, दिन के वक्त, किसी भी वक्त लाइट जा सकती है और उसके बाद उसके आने का कोई टाइम, कोई वक्त मुकर्रर या मुतय्यन नहीं है। लोगों का कहना है कि उन्हें इस बात की उम्मीद हुई थी कि गवर्नर सिंध ने ऐलान किया है, यकीन दहानी कराई कि लोड शेडिंग नहीं होगी, लेकिन इस वक्त भी इस इलाके के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं अगर बिजली बहाल है तो मुख्तलिफ हिस्सों में बिजली अभी भी मौजूद नहीं है। लोगों का ये कहना है कि हुकूमत की यकीन दहानियों पर अब उन्हें एतमाद नहीं रहा। जब उनसे पूछा गया कि लाइट जाने के बाद आप गुजारा किस तरह करते हैं, तो उनका ये जवाब था कि जिनके पास UPS है वो UPS चलाते हैं और जिनके पास जनरेटर की सहूलत मौजूद है वो उससे इस्तेफादा करते हैं। लेकिन उनका ये कहना है कि इन जो बरकी आलात हैं इनकी भी अपनी टाइमिंग है और जाहिर है कि इन आलात के इस्तेमाल करने से जो बजट है उस पर बहुत ज़्यादा असर पड़ रहा है। तो लोगों का मुतालबा यही है कि इलेक्ट्रिक को लगाम दिया जाए और हुकूमत ने जो उनकी यकीन दहानी कराई थी उस पर फिलफौर अमल किया जाए। जी खुर्शीद आलम अपडेट करें, आपका शुक्रिया। आगे बढ़कर आपको बताएं कि ईद उल अज़हा करीब आते ही मवेशी मंडी में खरीदारों का रश बढ़ने लगा है। कराची वालों ने भी छुट्टी का फायदा उठाते हुए मंडी का रुख कर लिया है। वहाँ क्या सूरत हाल है, ये जानते हैं समा के नुमाइंदे साद साबरी से। जी साद साबरी, अपडेट कीजिए, क्या सूरत हाल है, क्या कह रहे हैं लोग? जी बिल्कुल, आज इतवार का दिन है, छुट्टी का दिन है। जो सुपर हाईवे पे M9 पर वाक़े मवेशी मंडी है, वहाँ पर लोगों का रश भी नज़र आया है। हम इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं और हमने देखा कि जो लोग हैं वो आज के दिन का फ़ायदा उठाते हुए जानवरों की ख़रीदारी के लिए आ रहे हैं। एक बड़ी तादाद हमें यहाँ देखने पे आई जो कि जानवरों के रेट्स भी मालूम कर रहे हैं। मैं आपको थोड़ा सा बताता चलूँ, इस बार की जो ये मवेशी मंडी है ये 1000 एकड़ से ज़ायद रकबे पर मुक़ीत है और इस पे जो है इस बार 5 लाख से ज़ायद जानवर लाए जाएंगे इस दफ़ा ईद कुर्बान पर। लोगों की यहाँ पर तादाद है जो कि बकरों के, गाय बैल्स के रेट ले रही है और उसके बाद यहाँ पर कुछ लोग ख़रीदारी करके भी जानवर ले गए। मॉनसून का सीज़न भी है, बारिशें भी सर पर खड़ी हैं। हमारी जब मवेशी मंडी की इंतज़ामिया से बात हुई तो उन्होंने बताया कि यहाँ पर ड्रेनेज सिस्टम जो है अंडरग्राउंड उसकी लाइन बिछाई गई है और अगर बारिशें मुमकिन तौर पे होती हैं तो यहाँ पर हैवी सकिंग मशीन्स मौजूद हैं जो कि अगर पानी कहीं भर जाता है किसी भी ब्लॉक में, वहाँ से पानी निकाल कर जो एक वेस्टेज की जगह बनाई गई है वहाँ पर उसको ड्रेन कर सकेंगे। बहुत बड़ा एरिया है जहाँ पर ये मंडी जो है इस दफ़ा लगाई गई है। अगर हम रेट्स की बात कर लें तो गाय बैल के जो रेट्स हैं वो कम से कम 60 हज़ार रुपये से शुरू होते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा वो 10 लाख 20 लाख तक भी जाते हैं, जो कि VVIP ब्लॉक्स हैं। टोटल 48 ब्लॉक हैं इस दफ़ा मवेशी मंडी में, जिनमें कुछ VIP ब्लॉक हैं, कुछ VVIP ब्लॉक हैं और कुछ जो है वो नॉर्मल ब्लॉक्स हैं।
VVIP بلاکس جو ہے وہاں پر جو سب سے مہنگا جانور اس دفعہ لایا گیا ہے اس کی قیمت 50 لاکھ روپے ہے. وہ برامن بریڈ کا جانور ہے اور اس کو دیکھنے کے لیے لوگ یہاں پر جو ہے وہ گار و قطار آتے رہتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے وہ اپنی خریداری بھی کرتے ہیں. مویشی منڈی جو ہے اتوار کا دن ہے اور اتوار کے دن جو کراچی کے شہری ہیں ان کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ چھٹی کا دن جو اس کا بھرپور فائدہ اٹھائیں اور منڈی جائیں تاکہ عید قرباں پر اچھے سے اچھا جانور خرید سکیں. اپڈیٹس کے لیے بے شکریہ اسد. لاک ڈاؤن کے دوران کئی لوگوں کی آمدنی کم ہو گئی مگر بچوں کے سکولز کی فیسیں والدین پر واجب الادا ہیں. ایسی صورتحال میں لاہور کا ایک اسکول ایسا بھی ہے جس نے کورونا کے پیش نظر 5 ماہ کی فیس معاف کر دی. دانیال عمر کی رپورٹ. تعلیمی ادارے نے احساس کی مثال قائم کر دی. جتنا عرصہ اسکول بند رہا اس کی کوئی فیس وصول نہ کرنے کا اعلان. یہ قدم اٹھایا ہے موہنی روڈ پر واقع محمدیہ گرلز ہائی اسکول نے. پرنسپل کے مطابق لاک ڈاؤن کے دوران لوگوں پر مالی مشکلات آئیں, مزید بوجھ نہیں ڈالنا چاہیے. جو 3 ماہ تھی وہ 5 ماہ کی ہم ان سے بچوں سے فیس نہیں لیں گے. ویسے بھی ہمارا جو اسکول ہے یہاں پہ صرف فیس ہی ہوتی ہے. یہ 5 ماہ کی ہماری کتنی فیس بن جاتی جو ہم نے چھوڑی ہے, یہ تقریباً 26 لاکھ روپے سے زیادہ بن رہی ہے. پرنسپل نے بتایا کہ اسکول کھلنے کے بعد 500 سے زائد طلباء کو بیگز اور کتابیں مفت دیں گے. انہوں نے دوسرے اسکولوں کو بھی مشورہ دیا کہ وہ صرف کاروبار نہ کریں بلکہ انسانیت کا بھی سوچیں. خدا نہ خواستہ میں کسی پریشانی میں آ جاؤں, میرے بچے کسی پریشانی میں آ جائیں اور میرا کوئی سہارا نہ بنے اور لوگ بن بھی سکتے ہوں تو میرا کیا عالم ہوگا. بچوں کے والدین لاک ڈاؤن کی چھٹیوں کے دوران فیس معافی کے اعلان کو بڑا ریلیف قرار دے رہے ہیں. کیمرامین خرم فیاض کے ساتھ دانیال عمر, ساما, لاہور. مہنگائی کے ستائے عوام کو ریلیف دینے کے لیے فلاحی تنظیم نے لاہور میں سستا تندور لگا دیا. شہریوں کو 10 روپے کی 3 روٹیاں دی جا رہی ہیں. جلد سالن بھی فراہم کیا جائے. سدرا غیاث کی رپورٹ دیکھیے. گرما گرم روٹی اور وہ بھی سستے داموں. مستری شاہ میں لگا ہے عوامی تندور جہاں شہریوں کو 10 روپے میں 3 روٹیاں دوپہر 12 سے 4 بجے تک فراہم کی جا رہی ہیں. فلاحی تنظیم کے عہدیداروں کا کہنا ہے کہ جلد ہی سالن بھی ساتھ دیا جائے گا. ہم چندے لے کر عطیات لے کر خدمت خلق کے اتنے بڑے بڑے کام کر رہے ہیں. ہسپتال, ڈسپینسریاں, سستے تندور لگا رہے ہیں. اے حکومت کے لوگوں, تمہارے ہاتھ میں تو قوم کے خزانے ہیں اور یہ قوم بلک رہی ہے. علاقے کے عوام نے سستے تندور پر خوشی کا اظہار کیا ہے. مڈل کلاس سے بھی لوگوں کا ایریا ہے تو ادھر یہ ایک نعمت سے کم نہیں ہے. 10 روپے کی 3 روٹیاں بالکل انشاءاللہ ایسے ہی ہے, یہ کنٹینیو ہوتا رہے گا. یہ جتنے دن تندور چلے گا, جب تک لائف ٹائم چلے گا, اس کو 10 روپے کی 3 روٹیاں ہم دیں گے. شہریوں کا کہنا ہے کہ حکومت مہنگائی کم کرنے کے لیے مؤثر اقدامات کرے تاکہ ان کی مشکلات دور ہوں. کیمرامین ذیشان کے ساتھ سدرا غیاث, سما, لاہور. وزیر اعلیٰ پنجاب کے شہر ڈیرہ غازی خان کے شہری شدید گرمی میں دوہرے عذاب میں مبتلا ہیں. ایک طرف پینے کے صاف پانی ملنا مشکل ہو گیا ہے تو دوسری جانب واٹر فلٹریشن پلانٹس پر شدید رش کے باعث کورونا پھیلنے کا خطرہ ہے. اختر علی کی رپورٹ دیکھیے. صاف پانی کی فراہمی کا وعدہ محض زبانی جمع خرچ ہو گیا, عملی اقدامات صفر. وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار کے شہر ڈیرہ غازی خان میں پینے کا پانی آج بھی نایاب ہے. لوگوں نے مجبور ہو کر فلٹریشن پلانٹس کا رخ کر لیا. گھروں میں پانی نہیں آ رہا, جو پانی آتا ہے وہ نہ قابل پینے کے قابل بھی نہیں ہے, گندا پانی ہے. اس وجہ سے یہاں آتے ہیں, یہاں آ کے دیکھیں اتنا رش ہے اور پانی یہاں پہ بھی بالکل کم ہے. شہر کی بیشتر آبادی کا انحصار فلاحی اداروں کی طرف سے لگائے گئے 28 فلٹریشن پلانٹس پر ہے. یہاں فلٹروں پہ کچھ فلٹر خراب ہیں, ہاں جی, تو اس کو تو ٹھیک کروائیں نا. ٹونٹیاں وغیرہ ہر چیز یہاں پہ خراب ہے, رفتار بھی کم ہے, رش میں کھڑا ہونا پڑتا ہے. اگر پانی کی رفتار صحیح آئے تو رش بھی کم ہو جائے. یہاں پہ لوگ کہتے ہیں حکومت پینے کے صاف پانی کی فراہمی کے معاملے میں سنجیدگی اختیار کرے. اختر علی, سما, ڈیرہ غازی خان. پاکستان نے کرونا گردی کے دور میں اپنے عزم و حوصلے سے نئی صلاحیتیں حاصل کر لی. تبدیلی سرکار نے تو الیکٹرو میڈیکل اور انجینئرنگ آلات میں خود کفالت اور برآمدات کا مشن شروع کر دیا. اسلام آباد سے دیکھیے ظہیر علی کی یہ رپورٹ. کورونا آیا, مشکلات لایا, تو زندہ دل پاکستانی بھی ڈرے نہیں, لڑ گئے. ملکی تاریخ میں پہلی مرتبہ مقامی سطح پر وینٹیلیٹرز بنا ڈالے تو ساتھ ہی نظریں اگلی منزلوں پر گاڑ لیں. دنیا میں میڈ ان پاکستان کی دھوم مچانے کی تیاری. حکومت نے الیکٹرو میڈیکل اور انجینئرنگ آلات میں خود کفالت اور برآمدات کے لیے پیش قدمی کی ٹھان لی.
वजारत साइंस और टेक्नोलॉजी में पाकिस्तान इंजीनियरिंग कौंसिल की 19 रुकनी कमेटी कायम। नस्ट और NED समेत मुल्की जामियात के मायानाज माहिरीन शामिल। ब्रिगेडियर रिटायर्ड तारिक जावेद कन्वीनर मुकर्रर। कमेटी इलेक्ट्रो मेडिकल आलात की तैयारी के लिए इंडस्ट्री की रहनुमाई करेगी। कोरोना गर्दी के दौर में वेंटिलेटर्स, N95 मास्क और PPEs की मकामी सतह पर तैयारी पहले ही शुरू हो चुकी और मकामी जरूरियात को पूरा करने के बाद इनकी दीगर ममालिक को बरामद का मरहला भी अब दूर नहीं है। वादी चतराल की खूबसूरती बरकरार रखने और सयाहत को फ़रोग देने के लिए चतराल में मुतादिद मेगा प्रोजेक्ट्स का ऐलान कर दिया गया। खस्ता हाल सड़कों की तामीर के लिए भी अरबों रुपए के फंड्स मुख्तस कर दिए गए। फयाज अहमद की रिपोर्ट। पसमानदा तरीन जिला चतराल, यहाँ की दिलकश वादियों की तरक्की और कुदरती वसाइल के बेहतर इस्तेमाल के लिए चतराल डेवलपमेंट अथॉरिटी बनाने का फैसला। इफ्तिताह बहुत जल्द वजीर आला महमूद खान करेंगे। कोई बिल्डिंग बना रहा हो, कोई होटल बना रहा हो, कोई अब एक सिस्टम के तहत चीज़ें बनेंगे, कोई चेक एंड बैलेंस अथॉरिटी वहाँ पे होगी और उसकी खुद इनकम जनरेट होगा और उसको फंड्स मिलेंगे। चतराल की तरक्की के लिए ये इंतहाई इम्पोर्टेंट था। सयाहत को फ़रोग देने के लिए सड़कों की तामीर के लिए 29 अरब रुपए से ज़ायद बजट मुख्तस। ये 29 अरब कोई 64 करोड़ रुपए जो है बड़े बड़े रोड्स के लिए रखे हैं। कैलाश वैली रोड ये 4 अरब 60 करोड़ है, गरम चश्मा रोड है 8 अरब समथिंग है, 16 अरब 75 करोड़ 50 लाख जो है चतराल टू शंदूर रोड है। चतराल में पोलो ग्राउंड्स और स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स की तामीर भी मेगा प्रोजेक्ट्स में शामिल हैं। कैमरामैन कामरा खान के साथ फयाज अहमद, समा, पेशावर। इस्लामाबाद को खूबसूरत बनाने के लिए नौजवान शजरकारी करने मैदान में आ गए। कहते हैं कि दरख्त लगाना न सिर्फ सदका जारिया है बल्कि आने वाली नस्लों के सुकून का बायस भी है। अरहम खान की रिपोर्ट। अपने शहर को खूबसूरत बनाने और बढ़ते हुए दर्जा हरारत की फिक्र, 60 पौधों के साथ 10 नौजवान मौसमियाती तब्दीलियों के सामने ढाल बनकर मैदान में आ गए। हमारे लिए तो दिस इज लाइक अ सिंबॉलिक जेस्चर कि हम लोगों को दिखाएं कि इतनी छोटी सी एक ब्लैंक फील्ड के अंदर भी आप ट्रीज प्लांट कर सकते हैं। दैट कैन आल्सो मेक अ डिफरेंस। नौजवानों ने अपनी मदद आप के तहत इस्लामाबाद की ग्रीन बेल्ट पर चिनार, पाइकस और दीगर दरख्त लगाए। हम जितने दरख्त काटते हैं उनको रिप्लेस करने में बहुत टाइम लगता है और एक दरख्त को उगने में बहुत टाइम लगता है, तो अगर आप अपनी जिंदगी में एक दरख्त भी लगा दें तो बहुत अच्छी बात है। दरख्त लगाने में ज्यादा देर तो नहीं लगती, लेकिन इसके फवायद बहुत देर तक मिलते रहते हैं। घर में फ्रूट खा रहे कोई बीज है उसको दबा दे, ज्यादा से ज्यादा 10-15 मिनट लगेंगे। कहीं पे छोटा सा एक दरख्त लगा ले, उसको अडॉप्ट कर ले, थोड़ा सा पानी दे। इस्लामाबाद का और एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ रहा था और ग्लोबल वार्मिंग एक बड़ा रियल इशू है और हम लोग इस्लामाबाद के जो कुछ लोग हैं, हम लोग इसे काउंटर करने के लिए हम लोगों ने एक शजरकारी की मुहिम का आगाज किया। दरख्त लगाना सदका जारिया तो है ही, इसके साथ साथ आलूदगी को कम करने, सैलाब की तबाहकारियों और जमीन के कटाव को रोकने का अहम जरिया है। कैमरामैन हबीबुल हसन के साथ अरहम खान, समा, इस्लामाबाद। रावलपिंडी से खबर, जहां लॉकडाउन के सबब ट्रैफिक हादसात में 20% कमी हुई है। 5000 के करीब हादसात में 65 अफराद जिंदगी की बासी हार गए। इस हवाले से देखिए सदाकत अली की रिपोर्ट। 111 एम्बुलेंस मूव करेंगे। रवां साल 1 जनवरी से 30 जून तक जिला रावलपिंडी में 4953 ट्रैफिक हादसा, 4382 मर्द और 734 खवातीन हादसात का शिकार हुई। ट्रैफिक हादसात के नतीजे में 65 अफराद को जान से हाथ धोना पड़े। 2716 शदीद जख्मियों को रावलपिंडी के मुख्तलिफ अस्पतालों में मुंतकिल किया गया, जबकि 2335 अफराद मामूली जख्मी हुए, जिन्हें मौके पर ही तिब्बी इमदाद दी गई। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक मोटरसाइकिल सवार और रिक्शा ड्राइवर्स की जानिब से ट्रैफिक कवानीन को नजरअंदाज करना हादसात की बड़ी वजह है। ट्रैफिक के रूल्स रेगुलेशंस हैं उनको वो फॉलो नहीं कर रहा होता। 80% ऑफ द व्हीकल्स आर मोटर बाइक्स। मोटर बाइक है अगर तो उसमें जो साइड पे सेफ गार्ड्स होते हैं या साइड मिरर्स होते हैं बैक व्यू देखने के लिए, वो जो है वो नहीं लगे हुए। साल 2019 में 6431 ट्रैफिक हादसात हुए, जिनमें 6604 अफराद जख्मी जबकि 104 अफराद जाँ बहक हुए थे। गुज़िश्ता 6 माह के दौरान हादसात में वाज़ेह कमी रिकॉर्ड की गई है। ट्रैफिक हादसात में कमी की एक वजह कोरोना वायरस भी है, क्योंकि लोग बिला वजह घरों से बाहर नहीं निकलते। कैमरामैन मोहम्मद राहील के साथ सदाकत अली, समार, रावलपिंडी। फैसलाबाद में मालिक की डांट डपट का बदला मुलाजिम ने उसके बेटों से लिया। 1 माह पहले 5 साला बेटे को कत्ल किया, गुज़िश्ता रोज दूसरे बेटे को भी नहर में फेंक दिया, जिसे मुकामी अफराद ने बचा लिया। देखिए यूसुफ चीमा की रिपोर्ट।
घरेलू मुलाजिम ही मालिक के बेटे का कातिल निकला। फैसलाबाद में 1 माह कबल 5 साला बच्चे की नहर से लाश मिलने का मुअम्मा हल हो गया। इलामा इकबाल कॉलोनी के रहायशी अरशद ने फैजान को डांटा तो इसने बदला लेने के लिए इसके 5 साला बेटे समीउल्लाह को नहर पर ले जाकर धक्का दे दिया। दुकान से बहुत ज़्यादा काम कराते थे, 8 बजे से लेके 7 बजे तक सर जी, सारी दिहाड़ी सर जी, कभी ऊपर कभी उधर काम करना, कभी उधर माल लेके आना, कभी उधर। 100 रुपया हफ्ते बाद देते थे बच्चों पर, इसी वजह से गुस्सा था। गुज़िश्ता रोज फैजान ने अरशद के दूसरे बेटे को भी नहर में फेंक दिया, जो मौजज़ाना तौर पर बच गया। पुलिस ने शक गुजरने पर मुलजिम को शामिल तफ्तीश किया तो इसने सच उगल दिया। कुर्बानी के जानवर है, ये दिखाने के लिए आओ चलते हैं, और उसने इसको साथ लिया, नहर पर ले गया तो उधर इसने बच्चे को धक्का दे दिया। इसको हमने जो है ट्रेस किया। पुलिस ने मुलजिम का 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड लेकर मजीद तफ्तीश शुरू कर दी है। कैमरामैन हाफिज अवैस के साथ यूसुफ चीमा, समा, फैसलाबाद। कोरोना वायरस और लॉकडाउन से परेशान शहरियों को अब मंडी जाने की ज़रूरत नहीं। मुल्तान के शहरी ने कुर्बानी के जानवरों के लिए खरीदारी के लिए ऑनलाइन सर्विस शुरू कर दी है। इस हवाले से देखिए राशिद हमीद की रिपोर्ट। बस जानवर पसंद करें और ख़रीद लें, ना मंडी जाने की फ़िक्र, ना कोरोना का खौफ। मुल्तान के शहरी मिर्ज़ा नदीम ने ऑनलाइन ख़रीदारी मुतारिफ करवा दी। काफ़ी नस्ल के जानवर खड़े हुए हैं, तो जो भी लेना चाहे भाई साहब खुश आमदीद कहेंगे। जो भी आना चाहे ऑनलाइन बुकिंग कराए, अपना ईद से 2 दिन पहले भी लेना हो जिसने, वो भी आके ले सकता है। चोलिस्तानी, साहिवाल और देसी नस्ल के खूबसूरत जानवरों की ऑनलाइन फ़रोख्त से शहरी भी खुश हैं। मंडियों के धक्के खाने से बेहतर है कि ऑनलाइन हमने बुक करा दिया है और इंशाल्लाह ईद के 1 दिन पहले जो है ना यहाँ से ले लेंगे। ये जो अभी कोरोना भी है, कोरोना की वजह से जो है ना मंडियों में भी बहुत डर लगता है। कुर्बानी के जानवर वजन के हिसाब से 25% तक रियायती कीमत पर भी दस्तयाब हैं। मंडियों के चक्कर से जान छुड़ाएं, ऑनलाइन जानवरों की बुकिंग करवाएं और अपनी पसंद का जानवर घर ले जाएं। कैमरामैन अदनान सियाल के साथ राशिद हमीद, समा, मुल्तान। खेल से जुड़ी खबर आपको दें, वुस्टरशायर में कौमी टीम का दूसरा इंट्रा स्क्वाड मैच जारी है। ग्रीन टीम की क़यादत अजहर अली और वाइट टीम की क़यादत सरफराज अहमद कर रहे हैं। खिलाड़ियों की कारकर्दगी जांचने और टीम कॉम्बिनेशन बनाने के लिए ट्रेनिंग कैंप में 2 ग्रुप्स बनाकर प्रैक्टिस मैच खेला जा रहा है। इंट्रा स्क्वाड मैच में खिलाड़ियों को मुख्तलिफ टारगेट दिए गए हैं। खिलाड़ी कल डर्बीशायर में रवाना होंगे, जहां प्रैक्टिस के साथ मजीद 2 इंट्रा स्क्वाड मैचेस खेलेंगे। PSL फिक्सिंग केस में 3 साल की सजा के खिलाफ उमर अकमल की अपील पर केस की समाअत कल होगी। जस्टिस रिटायर्ड फकीर मोहम्मद खोकर उमर अकमल की अपील पर समाअत करेंगे। क्रिकेटर उमर अकमल को एंटी करप्शन कोड की खिलाफ वर्जी पर PSL 5 से चंद घंटे कबल मुअत्तल किया गया था। उमर ने बुकी से मुलाकात और मालूमात छुपाने का एतराफ़ किया था, जिसके बाद डिसिप्लिनरी पैनल ने उन पर 3 साल की पाबंदी आयद की। किसी भी खबर के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट sama.tv। इसके अलावा आप हमें फेसबुक और ट्विटर पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए समा।